सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हमने यशायाह का पहले दो अध्याय, जिसको हमने लेसन 1 कहा था, 5 दिनों में, डे 1, डे 2, डे 3, ऐसे करके 5 दिन में या 5 क्लासेस के अंदर हमने उसको पूरा किया था। अब हम लेसन 2 शुरू करेंगे। इसको भी हम कोशिश करेंगे कि 5 दिनों में कंप्लीट करेंगे। इस लेसन 2 के अंदर यशायाह, इसका तीसरा, चौथा और 5वां अध्याय होगा। और इसके अंदर हम करते क्या है, इसके अंदर हम लेसन का एक ओवरव्यू लेते हैं। ओवरव्यू लेकर हम उसको कुंजी शब्दों को देखते हुए उसका डिवीजन करते हैं कि कौन सा पैराग्राफ या कौन सा आयत या होल चैप्टर क्या बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है। उससे हमको आइडिया लग जाता है कि ये जो भविष्यद्वक्ता बोल रहा है, ये कौन से समय की बात कर रहा है, कौन से समय की भविष्यवाणी कर रहा है। क्या वो उस समय की बात कर रहा है, या उसके पहले भूतकाल या पास्ट की बात कर रहा है, या वो आने वाले समय की बात कर रहा है। जैसे यशायाह 2 के अंदर हमने क्या देखा था, वो राष्ट्रों का न्याय और आने वाला यीशु के दोबारा आने की बात कर रहा था। और हमने इसको अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश भी करी थी, और मैंने आपको सिखाया भी था ऐसे करके कि इसको कैसे हमने समझना है। ये आपको, अगर आपने इसको आपने सीख लिया है कि कैसे इसको टाइम लाइन इसको बोलेंगे, टाइम लाइन ड्रॉ करो कि यीशु के आने से पहले की बात हो रही है या बाद की बात हो रही है। तो जब यीशु के आने से 700 साल पहले की बात हो रही, तो वो कहां पर फिट बैठता, फिर वो कहीं ना कहीं इधर आ जाएगा। लट से ये 700 साल पहले की बात हो रही, यीशु के आने से सात, तो वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ फिट करना होगा इसको। किसको? यशायाह को। पर यशायाह अभी यहाँ पर कौन सी किंगडम चल रही है? यहाँ पर असीरिया की, क्योंकि या बाबिलोन आ गए यहाँ पर। इससे पहले कौन सी किंगडम है? असीरिया। असीरिया की किंगडम थी। तो ऐसे करके अगर आप फिट करेंगे, और फिर वो यशायाह दूसरे अध्याय में यीशु के सेकंड कमिंग के बारे में बात कर रहा है। ठीक है ना? तो जब हम सेकंड कमिंग की बात करेंगे, तो वो हम क्या समझना उसको, वो कहीं ना कहीं यीशु मसीह का सेकंड कमिंग की यहाँ पर ये वाला पीरियड है, सेकंड कमिंग। सेकंड कमिंग का मतलब, सात हमने सीख लिया, 7 साल का जैसे पीरियड खत्म होगा, यीशु का सेकंड कमिंग होगा। क्या होगा? यहाँ पर राष्ट्रों का न्याय होगा। बहुत सारे, तो यही बात यशायाह दूसरे अध्याय में कर रहा है। ठीक है? और उसके बाद में हम जानते हैं, नया जमीन, नया 1000 साल का राज होता है। 1000 साल यीशु राज करता है। फिर नया जमीन और नया आसमान। ये देखो, ये वाली नया जमीन नया आसमान, ये इस तरीके से आप अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे, आपके माइंड में बैठ जाएगा कि भविष्यवाणी कब, कौन से समय की हो रही है, कौन भविष्यवाणी कर रहा है, क्या भविष्यवाणी कर रहा है। और अगर हमने यशायाह का पहला और दूसरा अध्याय पढ़ लिया, तो हमको क्या समझना चाहिए अभी कि अ, अब अगर अप्लाई करना हो इसे, तो कैसे अप्लाई करेंगे? एक क्वेश्चन आपके सामने रखा जाता है। आपने, अगर आपने नोट्स आपने ले लिए हैं, तो क्या लग रहा है यहाँ पर? क्वेश्चन है कि हैव यू एवर नोन पीपल जिन्होंने अपनी जिंदगी को एकदम से मेस्ड अप द लाइफ। मेस्ड अप का मतलब, आपने जिंदगी में बस लापरवाही बरती। आपको पता ही नहीं है कि आपने अपनी जिंदगी में कुछ भी, आपका लाइफस्टाइल, आपका रहना, आपका विश्वास, आपकी जिंदगी मेस्ड अप है। मेस्ड अप को हिंदी में क्या बोलेंगे? सर बात सब कर कुछ दी। बिगाड़ के रखा हुआ है। जिंदगी के में का मकसद कुछ नहीं है। यू डू नॉट नो एनीथिंग कि तुम्हारी जिंदगी में जीने का मकसद क्या है, मकसद। तुम्हारी लाहट क्या है, ये वाली बात। और हम ये सब क्यों पढ़ते हैं?
वचन को हम क्यों पढ़ते हैं? वचन हमको दिखाता है कि परमेश्वर की भविष्यवाणियां भूतकाल में क्या हुआ था, आज हमारे लिए क्या है, भविष्य में क्या होने वाला। अगर आप हमको आपको हमें सबको पता है, सबसे पहले हम अपने जीवन को, अपने लाइफस्टाइल को, अपने विश्वास को सही ट्रैक पर रखेंगे, हम अपने सोचने के तरीके को सही रखेंगे, हम अपने दूसरों को भी सही शिक्षा देने के लिए हम तैयार रहेंगे। ठीक है, तो ये वाली बात है कि बहुत सारे लोग हैं, कहता कि जिन्होंने कभी और उन्होंने विश्वास ही नहीं किया परमेश्वर के वचन, दे वोंट इवन बिलीव गॉड, और जस्ट डिड नॉट हैव टाइम टू लिसन टू द वर्ड। परमेश्वर के वचन को सुनना ही नहीं चाहते, और अपनी जिंदगी बस अपने आप जैसे बस जैसे हो रही है इच्छा के अनुसार चलते। अपने, हाँ, जो चल रहा है उनकी जिंदगी में अपने आप ऐसे ही बस उठते हैं, सो जाते हैं, खा लिया, नौकरी कर ली, सो गए, खा लिया, सो गए, बस यही। कुछ कुछ वचन के बारे में, विश्वास के बारे में, हमारा जीवन, परमेश्वर हमें क्या कह रहा है, परमेश्वर हमें क्या चेतावनी दे रहा है, क्या कुछ भी हमें इस बात का इल्म, इसी को तो विश्वास कहते हैं। कई बार हम विश्वास को बड़ा, बस मेरा विश्वास है यीशु पर, अरे क्या क्या विश्वास है ये कई बार देखो, ये विश्वास अंधा नहीं है, ये विश्वास कोई, इट इज नॉट ए ब्लाइंड फेथ। विश्वास हमको वचन पर है, विश्वास हमको पता है कि वचन हमारे सामने क्या बात को प्रकट कर रहा है, क्या समझा रहा है, ये है विश्वास। विश्वास सिंपल नहीं है कि बस ऐसे मेरा विश्वास, वो तो ब्लाइंड फेथ, मतलब तो ब्लाइंड, जिसको मूर्ति पूजा हम कहते हैं, अपनी इमेजिनेशन। बुत प्रस्ती क्या होती है? अपनी इमेजिनेशन, मेरी सोच तो ये है, मेरा मानना तो है। वो कहीं ना कहीं आपने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से आपने उसको बना रखा है। तो अब होता क्या है, जब जब ऐसा होता तो क्या होता, इजराइल के साथ क्या हुआ, ये लोग बंदवाई में चले गए। ये लोग क्या चाहते हैं, दे कहते मेरे, अब 5:13 में क्या पढ़ा था, ये पढ़ो जरा, यशायाह 5:13 में, मेरे लोग बंदवाई में क्यों जाते हैं? बिकॉज इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंदवाई में जाती है, इसीलिए प्रति पुरुष भूखों मरते साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। अभी यहाँ पर वचन क्या सिखा रहा है हमारे, कि उस समय भी लोग बंदुआई में चले जाते थे, राष्ट्रों की बंदुआई। कभी असीरिया ने बंदुआई में ले गया, कभी बाबिलोन में आ गया, तो कभी यूनान में चले गया, तो कभी रोमी आ गए। तब आत्मिक तरीके से बंदुआई का मायना क्या है? बंदुआई, इसका मतलब, बंधुआई का मतलब आप जो करना चाह रहे हो वो नहीं करते, आपको कोई ना कोई जबरदस्ती कंट्रोल कर रहा है। अगर आपका जीवन कुछ ऐसा है कि आप किसी बंधुआई में हो, इज़राइल इज़राइल बंधुआई में जाता था राष्ट्रों के द्वारा। आज कलीसिया के बारे में हम क्या समझते हैं, आज पवित्र आत्मा हमें क्या सिखाना चाहता है, बंधुआई का क्या मायना है? कि हम अपने, कई बार अपने आप के ही गुलाम हो जाते हैं, अपनी आदतों के गुलाम। नॉलेज ही नहीं है। वचन में क्या लिखा, 5:13 के अंदर क्या कहता है? ज्ञान की कमी के कारण, ज्ञान की कमी के कारण मेरे लोग बंधुआई में चले जाते हैं। पर लेकिन अब इसका इलाज क्या है? व्हाट इज द क्योर? शो व्हाट इज द क्योर, आपको क्या लगता है? परमेश्वर की वापस आने, और परमेश्वर उसके ज्ञान वापस आने में का आना, मतलब, वापस आने का मतलब इच्छा के उसको अनुसार जानना, उसको जानना। जानना। वचन को देखो, लैक ऑफ नॉलेज, ये वाला जो लैक ऑफ नॉलेज है, इसका क्योर यही है कि वचन को, अज्ञानता ये है कि उनके पास दिमाग तो है, पढ़ नहीं रहे, समझ नहीं रहे।
हाँ, डेलिबरेटली, स्पिरिचुअल ब्लाइंड है, वो स्पिरिचुअली ब्लाइंड है, कहीं जानबूझ, और इसके लिए गलत जिम्मेवारी बैठा है। जिम्मेवारी परमेश्वर नहीं है, नहीं, जिम्मेवार हम खुद हैं। खुद है। हम जानबूझ के हम परमेश्वर के वचन का इग्नोर इग्नोर है, रिजेक्टेड। अनादर कर अनादर कर रहे हैं। अनादर। आज भी यही हालत है जो हमने यशा पहले 2 अध्याय में पढ़ी, कि उन्होंने जान प्रभु क्या बोला, क्या 1 का 17-18 में यशायाह का, आओ आपस में वाद विवाद कर ले, आओ बातचीत तो कर लो, क्यों तुम ऐसा करते? हम्म पढ़ेगा कोई आयत वो? ये 17 में कह रहा भलाई भलाई करना करना। यत्न पढ़िए से दीदी। करो, उपद्रवियों को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। यहोवा कहता है आओ हम आपस से वाद विवाद करें। देखो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग ये लगता है, आओ वाद विवाद कर ले। वाद विवाद क्या होती है? बिल्कुल जैसे वकीलों की तरह बात करो मेरे साथ, आप सवाल करो मेरे को चैलेंज करो, मेरे से बात करो। बिल्कुल वो बड़ी बात, क्योंकि ये अदालत की तरह बात हो रही थी, यहाँ पर मुकदमा चल रहा है, आप मेरे से बातचीत करो। तो वचन यही सिखा रहा है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ब्लाइंडली उस पर विश्वास करें। आज का जो समस्या है वो लोग ब्लाइंडली बस उसको एक माइंड में कुछ धारणा आ गई, और फिर अपना लाइफस्टाइल बस जैसा मेरा दिल करता वैसा जियोगा। वो कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी स्पिरिचुअल गुलामी में ले जाएगा। आत्मिकता, और आत्मिक वास्तव क्या है? पौलुस कहता है रोमियो 7 के 15 से, कि जो मैं करना चाहता हूं वो नहीं कर पाता, और जो वो नहीं करना चाहता वो मैं कर बैठता हूँ। ये कौन सी दशा है? ये आत्मिक स्लेवरी, पौलुस कह रहा है ये। और ये कोई हम में से कोई ये नहीं कह सकता कि मैं कभी भी गुलाम नहीं हुआ। हम सब इसके शिकार होते हैं। कोई नहीं कह सकता कि मैं तो बड़ा खरा हूं, मेरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सबको अगर कोई कहे मैं कभी गुलाम हुआ ही नहीं, मैं तो कभी, कहीं ना कहीं वो झूठ बोल रहा है। तो पौलुस इसलिए कह रहा है कि मेरे साथ तो यही समस्या है। तो आप थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ेंगे। ओके, डे वन कहता है कि अगर आपको लगता है, इफ यू थिंक यू आर मेस्ड अप क्या बोला कि आपने अपने जीवन में, या आपका कोई प्यारा बंधु, कोई भी आपका भाई बेटा जो कुछ भी है, अगर लगता है कि आपने अपनी जिंदगी को मैसअप किया हुआ है, या आप भटके हुए, आपको पता ही नहीं है कि क्या वचन क्या बोलता है, परमेश्वर का वचन। देखो, मैं कई बार कई बच्चों को देखता हूँ, कल भी परसों मैं किसी के पास गया हुआ था, वो बच्चे का, और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं ये, फोकस नहीं। पढ़े लिखे ग्रेजुएट इंजीनियर बच्चे हैं ये, बीटेक, मुझे पता नहीं है मुझे जिंदगी में क्या करना है। डिप्रेशन, डिप्रेशन। और उनसे पूछो, बस मैंने तो ये सोचना ही बंद कर दिया है। आज के नई जनरेशन की हालत है ये। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन को वो जानना ही नहीं चाहते। परमेश्वर आपसे कहना क्या चाहता है, प्रभु आपको क्या करना चाहता है, जब तक ये बात हमको समझाएंगे नहीं। इसलिए मेरे को जाकर पर्सनली बातचीत करनी पड़ी उनके साथ। और ये बहुत अच्छा लगा कि जब उन्होंने घुटने पर आकर बोला, प्रभु जो तू चाहेगा वो हम करेंगे। जब तक हम घुटने पर नहीं आएंगे, जब तक हम, इसी को पश्चाताप कहते हैं, जब तक हम पश्चाताप करके अपने कानों को, प्रभु तू जो कहेगा वो मैं करूंगा, आपके गुलामी के बंधन टूट जाएंगे। आपके अंदर वो सामर्थ्य देता है, पौलुस यही तो सिखाता है
कि प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, उसके मरने और जीतने की सामर्थ मुझे इस गुलामी से, इस पाप के, इस बंधन से मुझे आजाद करता है। खैर, आमीन। हम इसको आगे डेवलप करेंगे और आगे। तो कहता क्या कोई आशा है? इज देयर एनी होप? यस, हम देखेंगे इसको। तो आज हम देखेंगे यशाया उसका 3 और 4 अध्याय। ओके, वी विल ऑब्जर्व यशाया 3 और 4। और इसके अंदर क्या करेंगे अभी हम, कि इसके अंदर पढ़ेंगे, इसके अंदर पूंजी शब्द, जैसे आपको सबको मालूम है कि पूंजी शब्द बनाएंगे हम। पूंजी शब्द आपको याद है कि हम क्या बनाते हैं? जैसे मोटा मोटी क्या क्या शब्द आते, जैसे हम परमेश्वर, इज़राइल, सेनाओं का यहोवा, यहोवा, जो जैसे जैसे आपने किया है। और एडिशनली हम कुछ और शब्दों को भी मार्क करेंगे। कैसे? जैसे जजमेंट, जैसे न्याय, जैसे जो हिंदी में बोलेंगे तो न्याय है। और हाय भी है, हाय। और हिंदी में अंग्रेजी में बोलता वो, हिंदी में बोलेंगे हाय उन पर। हाँ? हाय नो या इसमें वो, ठीक है। और एक और चीज नोट करेंगे, जब भी आप देखें कंट्रास्ट, या इसको बोलेंगे तुलनात्मक। हाँ? 24 हाँ, बदले वो में, 24 उसके 25। बदले में ये है, उसके बदले या में। जब भी वो कहेगा कंट्रास्ट, दैट मीन्स अगर वो कहेगा उसके कंट्रास्ट में क्या बोलता है, बदले में आप देखेंगे उसको, तो आप देखेंगे कंट्रास्ट कहां पर बोल रहा है। तो ये कुछ एक कुंजी शब्द है, इसके ऊपर हम निशान भी लगाएंगे। आस्ता आस्ता कोई जना इसको पढ़ेगा और इसके ऊपर निशान लगवाएगा। 3 अध्याय और 4 अध्याय, कोई जना। यशाया 3 अध्याय और 4 अध्याय मैं बोल पढ़ूं? पढ़ो। सुनो, प्रभु सेनाओं का यहोवा, यहोवा पर लगा लेते हैं, यरूशलेम और यहूदा का सब प्रकार का सहारा और सिरहाना, अर्थात अन्न का सारा आधार और जल का सारा आधार दूर कर देगा। और वीर और योद्धा को, न्यायी और नबी को, भावी वक्ता और वृद्ध को, 50 सिपाहियों के सरदार और प्रतिष्ठित पुरुष को, मंत्री और चतुर कारीगर को और निपुण टोन्हे को भी दूर कर देगा। मैं लड़कों को उनका, मैं मतलब कौन है? यहोवा है। हम्म, लड़कों को उनके हाकिम कर दूंगा और बच्चे उन पर प्रभुता करेंगे। प्रजा के लोग आपस में एक दूसरे पर और हर एक अपने पड़ोसी पर अंधेर करेंगे, और जवान वृद्ध जनों से और नीच जन माननीय लोगों से असभ्यता का व्यवहार करेंगे। ये आपको क्या लग रहा है? आशीष दे रहा है कि श्राप दे रहा है? श्राप। श्राप दे ये रहा है। श्राप है, कर्ज है एक तरह से ना। ये श्राप दे रहा है। तो आप जजमेंट लगा सकते हो। जब मैंने बोला था आपको जजमेंट, जजमेंट को निशान लगाना है, तो ये जजमेंट हो रही है। किसके ऊपर जजमेंट जजमेंट आ रही है? जायन के प्रजा ऊपर, के लोगों पर, इसराइल सिय्योन के इज़राइल ऊपर, प्रजा के लोगों के ऊपर इसराइल जजमेंट आ प्रजा रही के है। लोग। तो आप इसको भी यरूशलेम और समझेंगे यहूदा, क्यों जजमेंट आ यरूशलेम और रही है। यहूदा दोनों के ऊपर आ रही है। ये पहली लाइन में लिखा ना, हम्म, यरूशलेम और यहूदा, यस। ओके, परमेश्वर इनसे बात। ओके। छठी आयत से 6 से लेकर 8 तक पढ़ दो। हाँ। उस समय जब कोई पुरुष अपने पिता के घर में अपने भाई को पकड़कर कहेगा, तेरे पास तो वस्त्र हैं, आ हमारा न्याय हो जा और उस उजड़े देश को अपने वश में कर ले, तब वह शपथ खाकर कहेगा, मैं चंगा करने हारा ना हूंगा, क्योंकि मेरे घर में ना तो रोटी है और ना कपड़े, इसलिए तुम मुझे प्रजा का न्यायी नहीं नियुक्त कर सकोगे। ये यहाँ तक तो उसके सारे वो आ गए ना, जजमेंट है। तो आप पढ़ते चलो, 8 तक आगे पढ़ो। 8 में है, यरूशलेम तो डगमगाएगा
और यहूदा गिर गया। क्योंकि यहाँ पर क्यों गिरा? क्योंकि उनके वचन और उनके काम, वचन पर भी हम सर्कल लगा लें ताकि ये भी याद रखें, और काम, दोनों दो चीजें हैं रीजन। उनके वचन और उनके काम यहोवा के विरुद्ध हैं, जो उसकी तेजोमय आंखों के सामने बलवा करने वाले ठहरे हैं। तो ये दोष है, जजमेंट है, ठीक है। जजमेंट क्या है? परमेश्वर का वचन का विरोध कर रहे हैं। और और आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ जजमेंट के अंदर? क्या क्या, किस 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 चीजों की जजमेंट आ रही है? रोटी नहीं है, हाँ, नौकरी फर्स्ट नहीं है, कपड़े नहीं, कपड़ा सहारा नहीं नहीं है, है। भोजन नहीं है। क्या लगता है आपको आज के डेट के अंदर ये कोई अर्थव्यवस्था का कोई इशारा दिखाई दे रहा है? साइन, शैडो है उसकी। जब अर्थव्यवस्था आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, ये परमेश्वर का न्याय आ जाता है। हम देखेंगे, इसको अप्लाई भी करेंगे। ओके, 9 से लेकर आगे छोड़ दो, 9 से लेकर 12 तक कर लो। उनका चेहरा भी, उनका किनका, जो ये कर रहे हैं यरूशलेम और उसके विद्रोही वो लोग। विद्रोही, उन जो परमेश्वर के विद्रोही हैं, उनका चेहरा भी उनके विरुद्ध साक्षी देता है। वे सदोमियों के समान अपने पाप को आप ही बखानते हैं और नहीं छिपाते हैं, अपने आप ही अपने पापों को बताते हैं। उन पर हाय, क्योंकि उन्होंने अपनी हानि आप ही की है। उन पर हाय, हाय पर हमने निशान लगाना था, वो हाँ, है। हाय को सर्कल लगा लो। हाय, हाय किसके लिए कह रहा है? कि जो अपने पाप को छिपाता है। गलत काम सोदोम गुमराह के भी काम करता है, पर लेकिन आप ही पापों को उसके बखान कर रहे छिपाता हैं। भी है, छिपाता भी है। ओके, और आगे। नहीं छिपाते हैं कह रहा, उनको पाप को कोई छिपाते शर्म भी। नहीं है, और छिपाते नहीं है वो। उन पर हाय। ओके, ठीक है। नहीं नहीं, और अपने आप को ही बखानते और नहीं छिपाते। 9वीं आयत में देखो। देखिए, ये बात को आजकल आजकल ये हो गया ना कि आजकल बच्चों को शर्म ही नहीं है, कई नौजवानों को, मुर्दों को भी शेमलेस हो पाप रहे हैं। करते हुए भी शर्म नहीं आती। बिल्कुल। हानि आप ही की है। कहता है ये उन पर हाय, क्योंकि उन्होंने अपनी हानि आप ही की है। ओके, तो 10वीं आयत। हाँ, वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। जेशाया, सॉरी, 10 आयत। धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। बोले इस टाइम में जो भले लोग हैं उनकी बात हो रही है। का मतलब तो भले भी अपने है, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे दुष्ट सारे हैं। नहीं है, उनका भला होगा क्योंकि उसके कामों का फल उनको मिलेगा। जो, हाँ, जो दुख उठा रहे हैं अभी उनको खुदा देगा बरकत। 11 आयत। दुष्ट पर हाय, अब फिर से हाय आ गई। दुष्ट पर हाय, उसका बुरा होगा, क्योंकि उसके कामों का फल उसको मिलेगा। 12 आयत। मेरी प्रजा पर बच्चे अंधेर करते और स्त्रियां उन पर प्रभुता करती हैं। हम यहाँ पर जितने लोग आ रहे हैं ना, हम उनको भी नोट कर लेते, बच्चे जो और स्त्रियां, ये स्त्रियां उन पर प्रभुता करती हैं। हे मेरी प्रजा, तेरे अगुए तुझे भटकाते हैं। अगुए भी आ गए इसमें। तेरे अगुए तुझे भटकाते हैं। जो लीडर्स हैं वो भी मिसलीड कर रहे हैं। वो भी भटकाते हैं। हाँ, और तेरे चलने का मार्ग भुला देते हैं। हम्म, यहोवा देश देश के लोगों से मुकदमा लड़ने और उनका न्याय करने के लिए खड़ा है। 14 आयत। यहोवा अपनी प्रजा के वृद्ध, यानी कि एल्डरली लोग हैं जो, और हाकिम जो है, लीडर है, के साथ ये विवाद करता है, तुम ही ने बारी की दाख खा डाली है। किनके मुकदमा ऊपर कर रहा है। आरोप लगा? प्रभु यहोवा लोगों पर, अपने लोगों पर मुकदमा कर रहा है। तुमने हाँ, मेरी दाख की बारी को ढा दिया। हाँ, खा डाला रहता है। और दीन हम्म, लोगों का धन लूट लूट कर तुमने अपने घरों में रखा है, जो अपने ही घरों में। कमजोरों को। हम्म, 15 सेनाओं के प्रभु यहोवा की ये वाणी है, तुम क्यों मेरी प्रजा को दलते और दीन लोगों को पीस डालते हो? ऑपरेशन है ये, पीस डाला मतलब बहुत दुख देते हो, तो पाप है जजमेंट ये। किसके ऊपर आ रही है?
ये सब लोग हैं, ये जो एल्डर्स हैं, हाकिम है, और धर्म कौन के है, गुरु हैं, ठेकेदार जो है, धर्म के ठेकेदार, इनके ऊपर एक परमेश्वर हाय का है, दंड है, न्याय आ रही है, हाय आ रही है। ओके। अभी है जो। अच्छा, मैं आपको अभी फिर से याद दिलाता जाऊंगा। आप इसको प्रोफेटिक लाइन के साथ में कोशिश करो, कहाँ ये फिट बैठता है। क्या पहली बात, आज क्या फिट बैठ रहा है, हम्म, तो अंत आज में भी फिर बैठते हैं। बैठता है क्या ये। आप थोड़ा इसको हम करेंगे, पर लेकिन पैरेलली अपने कहीं ना कहीं नोट्स बनाते चलो, साइड में लिखते चलो। आज भी एप्लीकेशन में आज भी यही हालत है। बिल्कुल 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 वही हालत है। आज नजर आता है सब। हमको लोगों का, अच्छा देखो, आज हमारा सरकारी तंत्र या वर्ल्ड वाइड, पूरे इंडिया ही नहीं है, पूरी दुनिया में असली धन किसका लूटा जाता है? गरीबों का। गरीबों का बचा होता है, गरीबों का पुअर धन लोग। लूट कर शासन कौन करता है उनके ऊपर? ये धनवान। सिर्फ धर्म के गुरु नहीं है, ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट, हाँ, हाकिम सब ऐसे लीडर हैं। लीडर्स के हैं, लीडर्स। यस, हम इसको इसको अप्लाई भी करेंगे कि आज का भी यही सिलसिला है। ओके, आगे चले थे 16वीं आयत से। यहोवा ने ये भी कहा है, क्योंकि सियोन की स्त्रियां घमंड करती, अब ये स्त्रियों के ऊपर है, घमंड करती हैं और सिर ऊंचे किए, आंखें मटकाती और घुंघरुओं को छमछमाती हुई ठुमक ठुमक चलती हैं, इसलिए प्रभु यहोवा उनके सिर को गंजा करेगा। क्या लग रहा है आपको? अच्छा प्रभु समय। क्या वो स्त्रियों का सजना संवारना अच्छा नहीं लगता है? नहीं, वो नहीं, बात नहीं है। ये घमंडी है। ये चीजों के तुम लिए, जो गलत तुम बातों के लिए। तुम जो ठुमके लगाकर अपना हाँ, प्रदर्शन करती हो, वो वो उसमें गलत है, हम्म, वो गलत है। सजने संवरने को खुदा मना नहीं करता, पर ये आपका जो एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। ये वो लीडर्स की वाइफ्स है ना, वाइफ्स होंगी ना हाँ, उनकी, हाँ, जिनके पास पर ये बहुत तो धन है। सभी स्त्रियों के लिए है ना, ये तो यस, स्त्रियों के लिए है, सबके सब लिए लागू। सब बिल्कुल। स्त्रियां। परमेश्वर जो है न्याय कर रहा है स्त्रियों को भी, क्योंकि तुम सजना संवारने के लिए उसको कोई चिंता नहीं है, पर लेकिन नहीं, सजने संवारने का मकसद क्या है? सच क्या है, और फिर तुम्हारा एटीट्यूड कैसा है, बातचीत करने का एटीट्यूड कैसा है, यस, ये उस यस, पे बात कह रहा है। ये आज भी और ये अप्लाई आज कर के रहा लिए है। भी लागू जी, आज हाँ, के समय लागू होता है। बिल्कुल हम्म, बिल्कुल। 18 आयत में लिखा है, उस समय प्रभु घुंघरुओं, जालियों, चंद्रहारों, झुमकों, कड़ों, घूंघटों, पगड़ियों, पैकरियों, पटकों, सुगंध पात्रों, गंडों, अंगूठियों, नथों, सुंदर वस्त्रों, कुर्तियों, चदरों, बटुओं, दर्पणों, मलमल के वस्त्रों, बुंदियों, दुपट्टों, इन सबों की शोभा को दूर करेगा। सारी ब्यूटी खत्म, सारी फैशन वाली चीजें। सारी फैशन चीजें खत्म। अच्छा, मैं एक बात को याद दिलाना चाहूंगा, प्रभु फैशन के अगेंस्ट नहीं है, पर नहीं, नहीं, मकसद के अगेंस्ट है। वो दिल को देखता है, हमारा मन कैसा है, वो आत्मा हमारे देखता एटीट्यूड भाई, को भी देखता है। एटीट्यूड, बिहेवियर। एटीट्यूड कि एटीट्यूड हम क्या है? फैशन करके किस एटीट्यूड में लाइफ को जी रहे हैं। हम अगर हाँ, सादगी से चल रहे हैं, फैशन कर रहे हैं, पर ठीक है, प्रभु में चल रहे हैं, सादगी में, तो उसे कोई परेशानी नहीं। पर जब हम दुनियावी तौर से करते हैं तो खुदा को बुरा लगता है। वो कह दूसरों रहा, को हाँ, नीचे दिखाने के लिए पर्पस ये क्या है, देखो, व्हाट इज द यस, पर्पस यू प्रभु आर की बिहाइंड राइट। आत्मा। तो गलत। ओके, इट। आगे 25 में, तेरे पुरुष, मतलब 23, ये यहूदा और 23, उसके कह रहे हैं, 24, तेरे पुरुष। 24 24 अच्छा, पढ़िए 24 मैम। है। हाँ, अब आ गया कंट्रास्ट वाली बात जो कर रहे थे। हम्म, सुगंध के बदले, बदले को सर्कल लगाते जाए, ये हाँ, भी इसके में। सुगंध ये के बदले कंट्रास्ट मैंने बोला था ना, चढ़ाहट, कंट्रास्ट को जब भी आप कंट्रास्ट कम हिंदी में क्या बोलेंगे? कंट्रास्ट को तुलना। ये बदला ऑपोजिट। तुलनात्मक, जब भी तुलनात्मक आता है। हाँ, अब इसके बदले में कंट्रास्ट क्या बोल रहा है? 24 आयत के अंदर, सुगंध के सुगंध के बदले बदले चढ़ाहट, क्या मैं दूंगा तेरे को? सुंदर अब कर्दनी सेंट के लगाती बदले। हो, देखो, सेंट बंदे भी लगाते हैं, मैं ये कहने की बात है। हाँ, हाँ, तो सेंट लगाते हो, मैं सेंट के बदले तेरे को क्या दूंगा? तो सड़ाहट। धन।
हाय हाय, सुंदरता की बदबू देगा। हाँ, सुंदर कर्दनी के बदले बंधन की रस्सी, जो ये कमर में बांधते हैं ना, वो हाँ, कर्दनी के बदले बंधन की रस्सी, गुंथे हुए बालों के बदले गंजापन, सुंदर पटकों के बदले टाट की पेटी, हम्म, और और फिर सुंदरता के बदले दाग होंगे। हम्म, तेरे तो पुरुष यहाँ पर एक चीज समझ में आती है कि परमेश्वर के लोग, स्त्री हो या पुरुष हो, सुंदरता देता कौन है? परमेश्वर देता है। और सुंदरता से हमको करना क्या? चाहे पहनने से हो, कपड़ों से हो, श्रृंगार से हो, करना क्या है? परमेश्वर प्रभु की की महिमा करनी है, महिमा हर करनी चीज में है। महिमा होना है, बोलने चालने बस। उठने बैठने पहनने ओढ़ने अगर सब चीजें, परमेश्वर को एवरीथिंग महिमा नहीं दे रहे हैं तो परमेश्वर के आप विरोध में जा रहे हैं। बिल्कुल। दिखावटी करने से। और फिर क्या कह रहा है 25 आयत के अंदर? तेरे पुरुष तलवार से और शूरवीर युद्ध में मारे जाएंगे। नो क्या सिक्योरिटी, होगा? कोई लड़ने वाला है ही ये जजमेंट आ गई। नहीं। हाँ, तेरे पुरुष तलवार से मारे जाएंगे, और क्या होगा? शूरवीर युद्ध में मारे जाएंगे। और उसके फाटकों में सांस हाँ, भरना और विलाप करना होगा। हाय हाय हो रही होगी, ये भी हाई है। हाँ, ओके, और वो, हाँ, और वह भूमि पर अकेली बैठी रहेगी। कौन? स्त्री। स्त्री के लिए आगे। सारा स्त्री है, बस क्या खत्म हो गया। और विलाप करना होगा भूमि अकेले पर, तो पढ़ने दो अकेली ना। बैठी। बस हो गया। चौथा कर दो। चौथा, उस समय 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़कर कहेंगी, रोटी तो हम अपनी ही खाएंगी और वस्त्र अपने ही पहनेंगी, केवल हम तेरी कहलाएं, हमारी नाम धराई दूर कर, मतलब शेम को दूर कर दे। इसका मतलब एक इतने आदमी मर जाएंगे, इतने आदमी मर लोग, जाएंगे। आदमियों की कमी हो जाएगी। कब का समय है ये? ये शुरू का ही है, जब वो 3 तिहाई 1 तिहाई, ये वो उसमें हो गया, 2 तिहाई ऐसे करके जब उस समय अब बिल्कुल जब यीशु मसीह आने वाला होगा, उस वक्त बहुत एंड में। राष्ट्रों का न्याय होगा, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। ठीक है, देखेंगे इसको। ओके, दूसरी आयत से। यहोवा की डाली, अच्छा ठीक है, उसी से लग रहा है क्योंकि अब डाली आ गई ना यीशु मसीह। हाँ, उसी समय इज़राइल के बचे हुओं के लिए यार बचे यहोवा, हुए, इसको भी आप मार्क कर सकते हैं, बचे हुए, बचे हुए। बचे हुए भी बचे वो हुए है। मानोगे, बहुत सारे इजरायली, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। तभी तो स्त्रियां कहेंगी ना, अभी हमारे कोई बंदा ही नहीं मिल रहा है, हमें हाँ, एक 7 स्त्रियां बोलेंगी एक से हमारे से शादी कर लो, हमें रख लो। शूरवीर और ये सब तलवार से मर गए होंगे। हाँ, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। और हम्म, क्या कह रहा कि जो बचे हुए होंगे क्या होगा उनके साथ? के लिए, बचे हुए के लिए यहोवा की डाली भूषण और महिमा ठहरेगी। महिमा और भूमि की उपज, 2 आयत है, और भूमि की उपज बढ़ाई और शोभा ठहरेगी। हम्म, ये सारी चीजें जो है परमेश्वर को बताती हैं कि उसकी ग्लोरी, उसको महिमा देंगी, बड़ाई करेंगी, प्रेस करेंगी। 3 आयत में, जो कोई सियोन से बचा रहे, सियोन से बचा रहे और यरूशलेम में रहे, जो उसमें बचे रहेंगे, जो पवित्र लोग रहेंगे, अर्थात यरूशलेम में जितनों का नाम जीवन पत्र में लिखे हुए हैं वे पवित्र जिनके हैं। नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, याद रखा, इसको भी नोट कर लो जरा। हाँ, बचे ये हुए 1000 ईयर है ना, ये जो शुरू हो रहा है, अगर समय को उसमें देखेंगे तो ये, अभी अभी वो 7 साल के पीरियड की बात हो रहा है, एंड ऑफ 7 years। हाँ, इसके जिनके बाद जब नाम कहते हैं, हाँ, ये एक लिखा है लाख ना वर्ष पवित्र, बाद। तो पवित्र जन कहलाएंगे, यानी अब शुरुआत होने वाली होगी था जो पवित्र लोग। इजराइल, हाँ इजराइली जो अपने आप को बचा के रखेंगे ना हाँ, शैतान से। हम्म, 4 आयत, ये तब होगा जब प्रभु, अब यहाँ बता दिया, समय बता रहा है, न्याय हाँ, करने वाली और भस्म करने वाली आत्मा के द्वारा सियोन की स्त्रियों के मल को धो चुकेगा और यरूशलेम के खून को दूर कर चुकेगा। यहाँ सफाई हो रही सेकंड कमिंग, है। हाँ, यस, सेकंड आना है। कमिंग। स्पिरिट ऑफ फायर, स्पिरिट ऑफ फायर।
सेकंड कमिंग के ऊपर है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये प्रॉफिटिक लाइन में उसको फिट करते चलो, हाँ, बिल्कुल लाइन के ऊपर, जहां जहां आपको लग रहा कि ये वाला आयत, ये वाली समय यहाँ पर फिट हो रहा है। ओके। परमेश्वर शुद्ध कर रहे हैं। 5 हम्म, आयत। तब यहोवा सिय्योन पर्वत के एक घर के ऊपर और उसके सभा स्थानों के ऊपर दिन को तो धुएं का बादल और रात को धधकती आग का प्रकाश सिरजेगा, और समस्त वैभव के ऊपर एक मंडप छाया रहेगा। ये कौन सा वह टाइम आ दिन गया? वो ये मूसा एक्सोडस वाला वाला। टाइम आ रहा है इसराइल का, हाँ, हाँ, इजराइल का एक्सोडस का इसराइल का। टाइम। 4 साल का हाँ जब पीरियड वो शुरू निकल हो रहे गया। थे, हाँ, जंगल में जा रहे थे तब। जंगल में वाला वही है। जंगल से निकल के अभी ये 7 साल भी कंप्लीट हो गए। अब यीशु मसीह का आना, उसने उसकी उपस्थिति वहां पर, उसने 7 साल ऑलमोस्ट खत्म हो गए, खत्म ही हो गए। और ये, और वो जायोन पर्वत के ऊपर है, सियोन पर्वत पर है, यानी अपनी उपस्थिति को दिखा दिया। और अब वो अपने नए राज 1000 साल का राज्य शुरू कर दिया। बस एंटर कर रहे हैं ये लोग एंटर हाँ, कर। वाचा के रूप। हम्म, वह दिन को धूप से बचाने के लिए छाया, और आंधी हाँ, पानी और झड़ी में एक शरण और आड़ होगा। देखो, तो यो कैसा 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 वो मौसम या धूप कैसी होगी? धूप नहीं लगेगी, जैसे जैसे शाम का वक्त होता है, या जैसे गोधूली बेला होगी बादल पूरा छाए, धूप। ऐसा इस तरीके का। ओके, आपने अगर पढ़ लिया है इसको, तो क्या लग रहा है आपको, क्या सीखा आपने इसमें? यहाँ पर जो यहाँ से आपने जो देखा था, तो अच्छा, ये पहले 4 चैप्टर में यशायाह 2 और 3 का क्या, दोनों का कोई कनेक्शन है क्या? चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में क्या कनेक्शन है? क्या ये रिलेटेड है, और दे आर इंडिपेंडेंट? आर रिलेटेड दे, आएगा, रिलेटेड है। रिलेटेड है। जातियों का न्याय करेगा। यानी कैसे कहेंगे, कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? एक्सप्लेन करो इसको कैसे। इट्स अबाउट व्हाट, किसके बारे में है ये? इसराइल के बारे में है। और मेन मेन इसराइल, किसके बारे में है? जाति जाति का न्याय बहुत करेगा। सारे लोगों के बारे में लिखा है यहाँ पर, जैसे स्त्रियों के बारे में लिखा है, लीडर्स के बारे में लिखा बेसिक नहीं, है, लीडर्स हैं, बुलसाई, एल्डर्स हैं। बुलसाई, बुलसाई क्या? यीशु मसीह का आना, सेकंड हाँ, कमिंग। वो तो 4 में उसका आएगा ना। जस्टिस, तो 3 यीशु और का 4 का न्याय, कार्य। 3 में राष्ट्रों का जजमेंट न्याय, है और 4 में जजमेंट, होप है। 4 में उम्मीद है। यीशु मसीह का न्याय, और सेकंड कमिंग। यहाँ पर एक तो कमिंग। समझना, तो ये दूसरा और तीसरा अध्याय यीशु के बारे में, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस। यहोवा की डाली आ रही है इसमें। हाँ, ठीक है, सेकंड कमिंग हो गया। और तीसरा और चौथा में क्या दिखाई दे रहा है आपको? चौथे में, तीसरे में तो कर दिया, चौथे में क्या दिखाई दे रहा था? कौन आ रहा है? यीशु मसीह। यीशु, ओ, कौन है ये? कौन आ रहा है? वो शाख कौन है? शाख, ब्रांच, यीशु यीशु मसीह ब्रांच, जो शाखा, शाख, कौन है दाऊद ये? की यीशु दाऊद मसीह आ रहे हैं पीछे। ये यीशु है, हम्म, जीसस। ओके, ये जीसस जब भी शाख बोलेंगे, किसके लिए आ रहा है वो? किसके लिए आ रहा है वो? रेमनेंट के लिए। बचे हुए के लिए। जो बच गए हैं, जो रेमनेंट, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। लिखे गए, कब आ रहा है वो? कब आ रहा है? न्याय न्याय करने, ये तब होगा जब प्रभु न्याय करने वाली न्याय और भस्म करने, करने वाली आत्मा के द्वारा सियोन की स्त्रियों के मल को धो चुकेगा और यरूशलेम के खून को दूर कर चुकेगा। तो ये यहाँ तब पर यशाया बिल्कुल सेकंड कमिंग, इसलिए मैंने, जब आपको प्रकाशित वाक्य हम पढ़ रहे थे, तो मैंने इसलिए कहा था कि आपको इमीडिएटली अभी यशाया को पढ़ना होगा, दानियल को भी पढ़ना होगा, ये हेजिकल को भी पढ़ना होगा। हाँ, इसको ये दोबारा पढ़ेंगे, इसको दोबारा पढ़ेंगे, ये खत्म हो जाए हम फिर से डैनियल आपको और उसको पता पढ़ेंगे। चलेगा कि आज देखो, आज कलीसिया को प्रकाशित वाक्य को पढ़ना क्यों इतना जरूरी है? क्यों बोला प्रभु ने, धन्य है वह जो जो प्रकाशित वाक्य के वचनों को पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। लोगों को शौक ही नहीं है पढ़ने का। मैंने कितनी बार कितने लोगों को बोला चलो ये पढ़ते हैं,
अगर आपने प्रकाशित वाक्य नहीं पढ़ा तो आपको कोई भी भविष्यद्वक्ता की बातें नहीं समझ में आएंगी, नहीं समझ में आएगा। और इस वक्त प्रकाशित वाक्य को पढ़ना कितना जरूरी है, यही तो ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है कि वो चैप्टर 3 चैप्टर 4 बिल्कुल यीशु के सेकंड कमिंग की ओर बात कर रहा है। फिर से मैं वही बात कहूंगा, अभी चैप्टर 3 किसके बाद, व्हाट इज द थीम ऑफ चैप्टर 3? अगर आप बोलेंगे चैप्टर 3 की थीम क्या है? यरूशलेम में दुर्व्यवस्था, यरूशलेम और यहूदा पर दुर्व्यवस्था। न्याय का न्याय, है ना? हाँ? सच। नहीं चैप्टर 3 में बता रहे हैं कि हम्म, यरूशलेम में किस तरह की मतलब मैनेजमेंट कितना खराब हो चुका था, घमंड कितना आ चुका था लोगों में, और किस हाँ। तरह परमेश्वर आते हैं, का जो है वो जस्टिस होगा, न्याय होगा, वो पूरे चैप्टर में बता रहे हैं। और उसमें लेडीज का भी वो करेंगे और जेंट्स का भी करेंगे, यानी उनके लिए यहाँ सब पे बराबर है। देखो अभी मैंने आपको बोला था चैप्टर 3 में क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है चैप्टर ये वाला क्या जी लिखेंगे यहाँ पर? किसके ऊपर जजमेंट आ रही है? चैप्टर 3 में जजमेंट किसके ऊपर आ रही है? यरूशलेम विश्वासियों और को। यहूदा यरूशलेम के पर, लोगों पर। जजमेंट ऑन यरूशलेम और इज़राइल, इस्राएल, इज़राइल या यहूदा, ठीक है। जूडा, चैप्टर 4 में यरूशलेम और यहूदा। चैप्टर 4 किसके बारे में है? यीशु चैप्टर मसीह के बारे में। ब्रांच, शाखा ब्रांच लिख दो बड़ा बड़ा। या ब्रांच, जो इजराइल के बचे हुए हैं उनके जारी, ब्रांच या रेमनेंट के लिए एक चीज और भी लिखते हैं यहाँ पर, रेमनेंट किसको बोलते हैं? या बचे हुए लोग बचे रहे लोगों के लिए, जिनके जो नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। लिखे हुए हैं। देखिए अगर आप ऐसे नोट आप देखो बड़े ऐसे, देखो ये जब मैं अपनी किताबों में नोट लिखता हूँ ना तो ये मेरे को ही समझ में आता है, मेरे नोट को कोई दूसरा पढ़ेगा नहीं समझ में आएगा, और आप जो लिखेंगे आप ही को समझ में नहीं आएगा। समझेंगे बिल्कुल। आप इसके नोट्स बनाइए, इसलिए मैं कहता हूँ आप अपने बनाइए। अपने तरीके से लिखेंगे। अपने तरीके से लिखते हैं ना हम। सबका स्टाइल अलग अलग होता है, सबकी हाँ। भाषा अलग। तो आप इन चीजों को ऐसे करके आप नोट्स बनाइए। और कैसा लगा आपको यशायाह पढ़ना? क्या मुश्किल है कि आसान है? नहीं नहीं, मुश्किल नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है अच्छा, और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें है। रिवाइज होती रहती हैं बिल्कुल यशायाह बिल्कुल। में। आपको कभी हम आपको इसके मूसा में चले जाते हैं, कभी हम तो मतलब पूरा बाइबल एक रिवाइज होता जा रहा है, इन फ्यूचर भी पास्ट भी, तो एक बहुत ये अच्छी मतलब आता है समझ में। एक्चुअली जो ये शाया है ना, शुरू से ही यहोवा का दिन को लेके चल रहा है, यहोवा का दिन। और सबसे बड़ी सबसे एप्लीकेशन के अंदर दरअसल में प्रभु क्या कहता है कि मेरे लोग क्यों नाश हुए जा रहे हैं? ज्ञान की भाई, कमी के कारण, ज्ञान की कमी के कारण। ज्ञान और की ये कमी के आज आपके लिए मेरे लिए कितनी बड़ी जिम्मेवारी की बात है। बिल्कुल। हाँ, हमारे लोग दस नाश ना 10 हो आयत जाए। में ये आप 3 की 10 में लोगों लिख को रहा है, धर्मियों से कहो, धर्मियों से कहो। आज आज हमें हमारी जिम्मेवारी क्या है, क्या जिम्मेवारी बनती है? हम क्यों लगातार एवरी डे ऑलमोस्ट हफ्ते में एनकरेज करना। 5-6 दिन हम यही करते हैं काम? वचन को पढ़ो, वचन सीखना को सिखाना। पढ़ाओ। और प्रभु ने आदेश दिया, जाओ सारे जगत में जाकर मेरे नाम का प्रचार करो, शिष्य बनाओ, वचन सिखाओ। आज ये जिम्मेवारी सीखेंगे आप, तभी सिखाएंगे। सीखना जरूरी है ना, सीखेंगे पहले तभी सिखा पाएंगे। बिल्कुल। और ज्ञान की कमी की वजह से बहुत बच्चे, हमारे नौजवान बुजुर्ग, बहुत सारे लोग नाश हुए जा रहे हैं। हमारा हमारा हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके लिए प्रार्थना करें। और अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना का विषय है वो भी आप हमें बता सकते हो, हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। और अगर आपको कोई भी सवाल है आपके माइंड में, यशायाह जो हम पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर लेसन 2 चल रहा है भी हमारा, और जिसको नोट्स चाहिए आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन करिए, हम आपको नोट्स भी भेज देंगे और आप पढ़िए इसको। अगर आपको कुछ बात नहीं समझ में आती, हम आपको अंग्रेजी की ट्रांसलेशन हिंदी में करके समझा देंगे। पर लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा, वचन आपको ही पढ़ने पड़ेंगे। हम आपको मदद कर सकते हैं, पर आपके लिए हम प्रार्थना भी करें। हमारे जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर,
एक बार फिर खुदावंद हम आपके सामने अपने सरों को झुकाते हैं खुदावंद, और खुदावंद तेरा लाख लाख धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए खुदावंद, कि तूने खुदावंद हम इस तरह से जमा किया कि हम प्रभु आपके वचन को पढ़ने और समझने वाले हो पाए प्रभु जी। ये आपकी योजना है कि हम इस तरह बैठे और आपके वचन को समझे प्रभु जी। खुदावंद आपका कलाम कहता है कि ज्ञान की कमी के कारण खुदावंद हम लोग ठोकर खाते हैं। होने दीजिए खुदावंद, जब हम यहाँ पढ़ते हैं प्रभु, हम औरों को भी आपके वचन को समझाने वाले हो खुदावंद, पर ये काम हम तभी कर सकते हैं जब आपकी पवित्र आत्मा का दान हमारे साथ होगा, क्योंकि खुदावंद अपनी समझ से तो हम कुछ भी नहीं है। हम अपनी समझ से आपके कलाम को कहीं से भी नहीं समझ सकते, पर जब तक आप न चाहे खुदावंद कुछ नहीं हो सकता। खुदावंद तुझसे प्रार्थना करती हूँ खुदावंद कि भले हमारी झुंड बहुत थोड़ा हो, पर खुदावंद हम बहुत अधिक काम करने वाले हो खुदा, तेरे कलाम को लोगों को समझाने वाले हो खुदावंद। आप ही लोगों को चुनकर देते हैं जिन्हें हम कलाम समझा पाते हैं प्रभु जी। खुदावंद ये सब आपकी योजना होती है प्रभु। खुदावंद आप हम सबों की मदद करें। हम अलग अलग जगहों पे जरूर हैं प्रभु, पर होने दीजिए हम जहाँ पर हैं वहीं पर एक छोटे छोटे झुंड को आपके वचन को समझाने और सिखाने वाले हो सके खुदावंद, और खुद भी खुदा आपके कलाम को बहुत अच्छी तरह से आपकी आत्मा की अगुवाई में सीखने वाले हो खुदावंद। खुदावंद आप हमें वो हलीमी की आत्मा दीजिए कि हम आप में आगे बढ़े प्रभु जी। हम आपके सच्चे सेवक बनने वाले हो खुदावंद। खुदावंद हम दुनिया के लिए सेवक नहीं, बल्कि अपने यीशु मसीह के सेवक बने, क्योंकि खुदावंद आप हमारे दिलों और गुर्दों को जांचते हैं प्रभु। हम सबों की अगुवाई करें, हमारी मदद करें खुदावंद। खुदावंद हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी यहाँ उपस्थित एक एक भाई बहन का, जो अपना समय निकाल कर प्रभु जी जरूरी समझा कि प्रभु हम आपके वचन को सुने। और धन्यवाद देते हैं खुदावंद यह वचन हमें यूट्यूब पर भी मिलता है, ताकि खुदा जब हम नहीं सुन पाते तो हम यूट्यूब के जरिए प्रभु दोबारा 3 बार एक ही कलाम को, एक ही बात को सुनते और समझने की कोशिश करते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं हम भाई के लिए, जो खुदावंद अपना पूरा वक्त आपके कलाम को समझाने और सिखाने के लिए निकालते हैं प्रभु। दुआ मांगती हूँ खुदावंद उनकी ये सेवकाई और बढ़े प्रभु जी, और यूट्यूब के माध्यम से बहुत लोग इस सेवकाई में शामिल हो सके, उनके द्वारा सिखाए कलाम से आपके वचन को समझ सके खुदावंद। और ये तभी होगा प्रभु जब आप अपनी आशीष भरा हाथ इस छोटे से ग्रुप के ऊपर रखेंगे और भाई को और बहन को बहुत अधिक आशीषित करें प्रभु जी, क्योंकि आप तो किसी के कर्जदार नहीं हैं। आपकी सेवा में किया गया हर कार्य प्रभु आप उसका प्रतिफल 100 गुना देते हैं मालिक। खुदावंद होने दीजिए कि यह मिनिस्ट्री और बढ़े प्रभु जी, और अच्छी तरह हम वचन को सीखें और लोगों के साथ इस वचन को सिखाने का काम कर सके प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक बहन के लिए प्रभु जी, ताकि जो प्रभु आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। दुआ मांगती हूँ खुदावंद तुझसे कि ये प्रिसेप्टिव मिनिस्ट्री और अधिक लोगों के बीच में काम कर सके प्रभु। और जितने भाई बहन इस मिनिस्ट्री से जुड़े हैं, जो अपने अपने घरों में प्रार्थना सभाएं लेते हैं प्रभु, आप उनके भी साथ होइए, ताकि खुदावंद वो भी आपके कलाम को सब लोगों तक सही ढंग से पहुंचाने वाले हो सके प्रभु। खुदावंद तेरी तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस वक्त धन्यवाद देती हूँ नेट के लिए प्रभु, कि आपने हम सबके नेट को अच्छा रखा, और इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा हम लोग खुदा आपके कलाम को समझने और सुनने वाले हो पाए प्रभु जी। आपकी इच्छा हो तो कल फिर हम इसी समय मिलें और कलाम की बातों को सुने और सीखें प्रभु जी। खुदावंद इस वक्त आपसे प्रार्थना करती हूँ खुदावंद, अब जब हम अपनी इस क्लास से रुखसत होते हैं प्रभु, आप हम सबों के साथ हो, सबों के परिवारों को पर अपनी आशीष का हाथ रखें, और आपकी इच्छा हो तो हम कल फिर ठीक 5 बजे इस क्लास में जुड़ने वाले हो सके। हर बात के लिए आपका धन्यवाद देते हैं खुदावंद, और एक बार फिर से प्रभु आज जो समझाया गया, जो कलाम से हम लोग रूबरू हुए, उसके लिए आपका शुक्र करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद के साथ खुदावंद ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।